समाज बंधुओं को कौशल्या पतंगिया का सादर जय जिनेन्द्र। दोस्तों, आज मैं समाज की कुछ ऐसी विभूतियों से आपको रूबरू कराने जा रही हूँ जिन्होंने अपनी सेवाओं के माध्यम से देश, राष्ट्र और समाज को उपकृत किया। उसी में से एक हैं महान हुमड़ रत्न महिला श्रीमती मगनीबाई जैन। श्रीमती मगनीबाई जैन समाज के ख्याति प्राप्त शिक्षा प्रसारक, महानिदेशी दानवीर सेठ माणकचंद जी की लाडली और आदर्श पुत्री थी। यह जैन समाज का सौभाग्य था जो मगन बहन जवानी की चौखट पर पांव रखते ही विधवा हो गई। यदि वे विधवा न हुई होती और गृहस्थी की गाड़ी को जीवन भर ढोती रहती तो फिर यह महिला समाज में जीवन ज्योति कैसे फैलती। अतः हम उस मनहूस घड़ी का श्रद्धापूर्वक अभिवादन करते हैं जिसमें मगन बहन के माथे का सिंदूर पहुँचा और हाथ की चूड़ियाँ तोड़ दी। दुखों का पहाड़ उन्हीं पर गिरता है जो उसे उठाकर भी सीना तान कर खड़े रहने की क्षमता रखते हैं। सूर्य अपनी प्रखर रश्मियों को पहाड़ी की उन्हीं चट्टानों पर बिखेर कर गौरव अनुभव करता है जो उसके तेज को अविचल भाव से सह सके। कायरों पर तो उसका साया भी पड़ जाता है तो मारे आत्मग्लानि के बादलों में मुंह छिपा लेता है। दुखों से जूझने के हाथ भर का कलेजा चाहिए। दुख वह बरसाती बादल नहीं जो अंधे की तरह चाहे जहाँ गिर पड़े। वह अपना निवास फौलादी जिस्म में बनाते हैं। मगन बहन भी ऐसी ही एक रत्न थी जो दुख के खराद पर चढ़कर अनमोल रत्न बन गई। उनका जन्म 1879 में हुआ। जब उन्होंने आंखें खोली तो धन विभव उनके चारों ओर बिखरा हुआ था। कीर्ति और यश उनके आंगन में छम छम खेलते थे। सुख समृद्धि उन्हें पालना झुलाते थे। उन दिनों स्त्री शिक्षा का चलन नहीं था। धोबी के कपड़े लिख लेने लायक योग्यता पर्याप्त समझी जाती थी। दूध मुही बच्चियों की शादी करना परम पुण्य समझा जाता था। जो माता पिता अपने बालक बालिकाओं को जितने अल्प आयु में विवाह से बंधन में बांध देते थे वे उतने ही अधिक यश कीर्ति के भागी होते थे। और बहुत से तो गर्भावस्था में ही शादी कर देते थे। श्री सेठ माणकचंद जी ने भी 13 वर्ष की उम्र में मगनबाई का विवाह श्री खेमचंद जी नामक व्यक्ति के साथ कर दिया था। दुर्भाग्य से मगन को ससुराल का वातावरण अनुकूल नहीं मिला। पति दुराचारी, शराबी और सास ससुर धार्मिक संस्कारों से कोरे। घरेलू धंधों और झगड़ों में ही मगन का सारा समय व्यतीत होता रहता था। उचित शिक्षा का प्रबंध तो दरकिनार, अवकाश के क्षणों में शास्त्र स्वाध्याय भी उचित नहीं समझा जाता। वन की मैना पिंजरे में बंद हो गई थी। 19 वर्ष की अवस्था में मगन का सुहाग लुट गया। इस वज्रपात से मगन का चित्त विक्षिप्त सा हो गया। बूढ़ी माँ पछाड़ खाकर गिर पड़ी। बूढ़े सेठ जी की कमर टूट गई, किंतु उन्होंने अपने हृदय की उबाल को आंखों तक नहीं आने दिया और वह अपनी बेटी मगन को बम्बई लेकर आ गए। बॉम्बे लेके आने के बाद उन्होंने अपनी बेटी को संबोधित करते हुए कहा, हे मगन, तू अपने दुख को सारे विश्व का दुख समझ ले। तू अपने बहते हुए आंसुओं को पीकर अपनी संतप्त बहनों के रिश्ते हुए नासुरों पर मरहम लगाना सीख। अपने इस वैधव्य को अपने लिए वरदान समझ और आज तो तेरी बहनें अज्ञान अंधकार में भटक रही हैं, उन्हें सम्यक मार्ग दिखा दे। सदाचरण का कवच पहनाकर, ज्ञान का दीप हाथ में लेकर समूचे भारत में घूम घूम कर जीवन ज्योति जला दे बेटी। और सचमुच मगन ने अपने माथे के सिंदूर की तरह आँखों के आंसू भी पोंछ डाले। वह शोकातुर अबला सबला बनकर अबलाओं के आंसू पोंछने के लिए प्रस्तुत हो गए। मगन अब अपना समस्त समय जिन दर्शन, पूजा, स्वाध्याय, पठन पाठन में व्यतीत करने लगी। उसने थोड़े ही समय में अनेक ग्रंथों का अध्ययन कर लिया और पंडित लालन साहब जी ने उनको उच्च शिक्षा दी। सन 1957 में अकलूज और शोलापुर में बिंब प्रतिष्ठा के अवसर पर बम्बई प्रांतिक सभा के अधिवेशन में मगनबाई ने अपना पहला भाषण दिया। समाज सेवा की भावना से प्रेरित होकर जब शीतल प्रसाद जी लखनऊ से मुंबई आए तब उन्होंने मगनबाई को समाज सेवा के लिए और शिक्षा प्रचार के लिए प्रेरित किया। उनसे प्रेरणा पाकर मगनबाई ने 16 फरवरी 1906 के जैन गजट में श्राविक आश्रम खुलने की सूचना
और महिलाओं की ज्ञानोपार्जन के लिए आश्रम में भर्ती होने का निमंत्रण छपवा दिया। यही छोटा सा रूप सने सने इतना विकसित हुआ कि मगन बहन ने अपने जीवन काल में ही 9,63,011 रुपये का ध्रुवीय फंड एकत्र कर लिया, जो कि आज भी बैंकों में शेयर्स के रूप में सुरक्षित है। और इस ध्रुवीय फंड के ब्याज तथा सामाजिक सहायता से आश्रम का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। आश्रम में सुशिक्षित महिलाएं भारत के 30 भिन्न भिन्न आश्रमों में कन्या पाठशालाओं मगन बहन की जीवन काल में ही प्रारंभ हो गई थी। बम्बई में 12, राजपूताना मालवा में 9, मध्य प्रदेश में 12, दिल्ली में 4, पंजाब प्रांत में 5, संयुक्त प्रांत में 7, बंगाल बिहार में 2, इस तरह अनेक पाठशालाएं प्रारंभ हो चुकी थी और उनकी यहाँ गिनती देना संभव नहीं है। फरवरी 1910 में सम्मेद शिखर पंचकल्याणक महोत्सव के अवसर पर महासभा का अधिवेशन हुआ। मेले में 30,000 लोग इकट्ठे हुए थे। महिलाओं में पार्वती देवी, ललिताबाई, चंदाबाई, लाजवंतीबाई और मगनबाई भी थी। मगनबाई की प्रेरणा से वहाँ 6 सभाएं हुई और तभी यानी फरवरी 1910 में अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन महिला परिषद की स्थापना हुई, जिसकी संस्थापिका श्रीमती मगनबाई थी और तब से आज तक दिगंबर जैन महिला निरंतर कार्य कर रही है। मगनबाई ने अपने जीवन काल में 20 अधिवेशन सफलतापूर्वक संपन्न किए। 1913 में शादात विद्यालय के द्वारा उन्हें हुमड़ महिला रत्न की उपाधि से नवाजा गया। ऐसी समाज सेविका मगनबाई को हम नमन करते हैं। मेरा आप सबसे निवेदन है कि हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं।